और प्लस ये जितने भी रेसलर्स हैं ना, ये सब सत्यपाल मलिक के एरिया के भी हैं, उसी एरिया के या हरियाणा के हैं। तो ये जो अगर आप पॉलिटिकल इसका इसका थोड़ा सा देखें कि कनेक्शंस देखें, तो ये पॉलिटिकल कनेक्शन बीजेपी को सूट नहीं कर रहे फिलहाल। ये तब शूट कर रहे थे जब पूरी तरह से इनकी तरह कह रहे थे कि जाट इलाका हमारे साथ है, पूरा हरियाणा हमारे साथ है, लेकिन फिलहाल सिचुएशन बदल गई है। अगर ये कुछ भी बोलेंगे, और अब जिस तरह से पॉलिटिकल लीडर्स के लिए कॉल हो रही है कि आइए और हमें सपोर्ट करें, आप अगले दिनों में देखेंगे इनको अब कोई बड़ी बात नहीं होगी कि यहाँ से इनको फोर्सिबली हटा भी दिया जाएगा। कल ये बात भी चल रही थी, पुलिस वाले कई बार इनको बता भी रहे थे कि जो गर्मी है, अलग अलग तरीके से आपको प्रेशर बनाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि खाप वाले मिलने सत्यपाल मलिक को गए और उनको थानों में ले गए, सबको खाना तो खिलवाना दूर की बात थी, यहाँ से भी आपका बोरिया बिस्तरा उठा देंगे। देखिए, मैं बड़ा सिंपल सी एक चीज जानता हूं कि अब पॉलिटिक्स हो या स्पोर्ट्स हो, इसमें अब बीजेपी हर जगह पर अपने पॉलिटिकल एंगल देखती है, और जो चीज इनको सूट नहीं करती, जब मोदी जी बहुत शोर मचाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो सारी पार्टी खड़ी हो जाएगी, लेकिन मोदी जी जब चुप हैं तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और ये बेटियां, मैं इतना जानता हूं, मुझे याद है रियो में जब हमने पहला मेडल जीता था, साक्षी मलिक ने मेडल जीता था, एंड शी वाज नॉट वन ऑफ द कंटेंडर्स। उस टाइम पे वो फेवरेट्स नहीं थी। वो अगर वो आउट ऑफ द ब्लू, यस, ये मैं कभी नहीं कहूंगा आउट ऑफ द ब्लू, लेकिन उनकी मेहनत और उनका जो जिस तरह का जज्बा था, जो उन्होंने उस तरह से फाइट करके निकली थी, ठीक वहां पर मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम में बताया था कि वो बात करना चाहती थी मीडिया से और उनको डांट डपट कर किनारे कर दिया। एक लड़की जो देश के लिए पहला मेडल लाई, उसका चेहरा बिल्कुल नीचे की तरह बिल्कुल ऐसा बुझ गया था कि हो यार, मेरे से गलती होगी, मैं तो मेडल ले आई। तो ये इस तरह के लोग हैं, ये हम आई विटनेस हैं इन चीजों के लिए, तो इसलिए ज्यादा उम्मीद मत कीजिए। लेकिन हाँ, ब्रिजभूषण शरण सिंह, मैं आज भी आपको कह रहा हूं, उनका बाल भी बांका नहीं होगा 13 तारीख तक, जब तक कि इलेक्शन नहीं होगा, वरना इसका इलेक्शन पे फर्क पड़ेगा। उससे पहले किस तरह से हटाया जाएगा इनको या किस तरह मनाया जाएगा, अब इंटरेस्टिंग चीज सिर्फ वो है देखने की। नहीं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपने भी कहा और जो चीज़ सब देख रही है दुनिया कि बृजभूषण शरण के शेड्यूल में कोई चेंज नज़र नहीं आया है। वो जैसे पहले पॉलिटिक्स कर रहे थे, वो वैसे ही कर रहे हैं, उनका पूरा एब्सोल्युटली। खानदान वो वैसे ही कर रहा है। लेकिन इन बच्चों का जो ये आज सारे पहलवान जो फुटपाथ पर पड़े हुए हैं, इनका भविष्य क्या है अब? क्या उनको इसी खत्म हो गया। तरीके से दबा के मार दिया जाएगा या फिर कोई इनका भविष्य दिख रहा है आपको? देखिए, 3 महीने एक एथलीट की जिंदगी में बहुत बड़े होते हैं। हुँ, हुँ। एथलीट्स कोई भी किसी भी गेम के हों, उनका करियर जो कहते हैं सीजन टू सीजन चलता है। एक सीजन में आपको इंजरी होगी, आपने 1 या 2 सीजन मिस किए, आपका करियर खत्म, वर्ल्ड रैंकिंग नीचे की तरफ चली जाती है और सब कुछ। फिर आपको क्वालिफायर्स पे जाना होता है, हर जगह पर आपको क्वालिफाई करना होता है किसी भी टूर्नामेंट के लिए। तो 3 महीने में इन बच्चों की रैंकिंग कहाँ से, विनेश फोगट शायद वर्ल्ड नंबर 1 थी उस वक्त पे, बजरंग पुनिया वर्ल्ड नंबर 1 थे, साक्षी की रैंकिंग थोड़ी नीचे आ गई थी, 4, 5, 6 पर थी, और बाकी कुछ बच्चे जो ये साथ में बैठे हुए हैं, ये जूनियर के वर्ल्ड नंबर 1 भी थे, वर्ल्ड नंबर फर्स्ट 5 में थे। आज इनकी रैंकिंग पूछ लीजिएगा कहाँ है, ये रैंकिंग में ही नहीं होंगे क्योंकि आप खेल नहीं रहे हैं। बीच में 2 या 3 टूर्नामेंट, 2 टूर्नामेंट तो मैं भी जानता हूँ, 2 बड़े टूर्नामेंट आपके हाथ से जा चुके हैं, आपके पॉइंट्स घट चुके हैं। धीरे धीरे, ये कहते हैं ना पॉलिटिकल डेथ होती है, स्लो पॉइजनिंग इसे कहते हैं। ये पॉलिटिकल डेथ इनको इस तरह दी जा रही है कि थोड़े दिन बाद और 2-3 महीने खर्च इनको डिले कीजिए, 3 महीने के बाद ये वर्ल्ड रैंकिंग में कहीं भी नहीं होंगे, जीरो हो जाएंगे। उसके क्या कहोगे जी, इनके तो औकात ही कुछ नहीं है, साक्षी छोड़िए जी, ये देखिए नई लड़की आ गई है, ये देखिए इनका तो करियर ही कुछ नहीं है। तो ये इस तरह से इनको बनाया जा रहा है, और ये भी अवेयर है, इन्हें बिल्कुल अच्छे से मालूम है कि अब रेसलिंग फेडरेशन में इनकी एंट्री नहीं होगी, नॉट इन फेडरेशन इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल, बट इनको अब खिलाया नहीं जाएगा, इनको किसी कैंप में नहीं रखा जाएगा। और कैंप में किस मुंह से जाएंगे, अगर बुलाए भी तो कहेंगे भैया हमारी सुनवाई नहीं हुई, हम क्यों जाएंगे। तो इन्हें बिल्कुल ये करीब करीब बिल्कुल क्लियर पता है, और इसीलिए इस बार ये आए हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को बोल रहे हैं कि आइए, शायद हमारे नाम से कहीं पर आप चोट दे सके। और बीजेपी को सिर्फ एक चोट समझ आती है, ये पिछले कई साल में हमने भी देख लिया, हमारी भी उम्र इतनी हो गई है, वो है सिर्फ वोट की चोट। और शायद ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम इन्होंने चुना है अपने हिसाब से। मैं खैर इसमें डिफरेंट वेज हो सकते हैं, व्यूज हो सकते हैं, लेकिन इनके हिसाब से बिल्कुल ठीक टाइम है। कर्नाटका का इलेक्शन है, और इस चीज का मुद्दा बनने वाला है, बड़ा मुद्दा बनने वाला है।
थैंक यू सो मच शेखर, आप इस समय हमारे साथ जुड़े और एक अपील अपने सारे दर्शकों के साथ कि जो आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं, आप इसे शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा क्यू वाइव को। थैंक यू सो मच। थैंक यू शेखर, थैंक यू सो मच।